नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। मैं उमेश गुप्ता। आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के फरिंदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। आपको बता दें कि कुर्सी के दंगल में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सपा नेता बेचन निषाद जी। इनसे हम जानेंगे कि किस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरे हैं, किस तरह से विकास करेंगे, अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो किस तरह से विकास करेंगे। पहले इनसे हम इनका परिचय खुद लेते हैं। सर, स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज में आपका। आज सबसे पहले 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर 73वें गणतंत्र दिवस आज हमारे पूरे भारत देश में मनाया जाता है। इसके शुभ अवसर पर हम पहले मीडिया साथी एवं क्षेत्रवासियों को अपने दिलों की गहराई से सबको बधाई देते हुए हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। सर, आप विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके और यहाँ मूलभूत क्या सुविधाएं नहीं हैं जो आप आते हैं तो उसको पूरा करेंगे? ये मुद्दाएं जो हैं हमारे सभी इस देश के मीडिया साथी भी जान रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता भी जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी झूठे एवं जुमलेबाजों की पार्टी है और जो जनता के बीच में इन्होंने वादा किया था उनके 30 से 40% भी वादे नहीं पूरे हुए और वो आज भी झूठाई के रास्तों पे जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए आ रहे हैं। लेकिन जनता उन्हें ये सबक सिखा देगी 2022 में कि आज आप भी जान रहे हैं, क्षेत्र की जनता जान रही है, जो इस उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आज क्षेत्र में जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। क्षेत्र की जनता उनको जूता और चप्पलों से स्वागत कर रही है, गालियों से स्वागत कर रही है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में विकास का काम किया होता और इस माता बहनों की रक्षा का काम किया होता, बेरोजगारों को रोजगार दिया होता, तो आज इस तरीके से दिन कभी आज़ादी के बाद से बहुत ऐसी पार्टियां आई और गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक उप मुख्यमंत्री नेता के ऊपर चप्पलों का प्रहार किया जाता है। इससे बड़ा शर्मनाक की विषय क्या होगा, ये जनता खुद अपने क्षेत्र में और अपने अपने बाड़ियों से उनकी स्वागत करेगी कि क्या करना है। सर, आपके क्या मुद्दे हैं? चुनाव में उतरने आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर आशीर्वाद मिला फरिंदा विधानसभा में, मैं ये जनता के बीच में कह रहा हूँ कि विकास की दरिया बहा दिया जाएगा। कोई ऐसा रोड नहीं होगा जो गड्ढा है उसको गड्ढा मुक्त करा दिया जाएगा और इन जनता के बीच में जितनी भी समस्याएं हैं ये भारतीय जनता पार्टी उनको जो है कोई सुख सुविधाएं नहीं दी है। यहाँ तो गुंडा राज हुआ है। यहाँ जो विधायक जी इस क्षेत्र में काम किए हैं, गरीबों के साथ बहुत अन्याय किए हैं और उनका न्याय मिलनी चाहिए, उनके हक हिस्से मिलने चाहिए, ये विधायक ने नहीं दिया। यहाँ तक जीता जागता उदाहरण है हमारे ही ग्राम सभा में, जो हत्या किया है हत्यारे का साथ दिया जाता है और जिसके साथ अपराध हुआ है उसके साथ अन्याय हुआ है उसकी मुकदमा नहीं लिखी जाती है। जो बेटी बहनें इस फरिंदा विधानसभा में इस उत्तर प्रदेश की देश में अपहरण होता है, रेप बलात्कार होता है, उनको न्याय नहीं मिलता है, उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं और इस बार जनता मन बना ली है और इनकी महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल, डीजल और जीएसटी, ये सारी चीज़ें ये जनता त्रस्त है। वो आस लगा के बैठी है कि ये समाजवादी की सरकार कब वोट पड़े और उनको हम लोग बटन दबा करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी की प्रचंड बहुमत ला करके सरकार बनाई जाए, ये जनता पूरी आस लगा के बैठी है। आप अगर रोड की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि हमने रोड का सड़कों का जाल बिछा दिया है, गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं।
अब वो इस क्षेत्र में आप जाएंगे देख लेंगे, अभी जो है इतने इतने गड्ढे हैं, 1-1 फीट गड्ढे हैं पूरे विधानसभा के अंदर। कुछ रोड उन्होंने बनाया है, अब वही जो है पहले की सरकार बनाई थी उसी पे ये लोग पत्थर लगा करके शिलान्यास करके और उसके बाद फीता काट करके अपने नामकरण करवा रहे हैं। अभी तो अगर फीता काटने की बात हो, उद्घाटन की बात हो, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ बताते हैं कि हर विधानसभा में उद्घाटन हुआ, फीता कटा है विकास को लेकर। ऐसा है, विकास का काम अगर किए ही होते तो जनता क्यों जो है इतना बौखला करके उनके ऊपर जूता चप्पल का प्रहार करती है। यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या होगा? यहाँ का मुख्य मुद्दा ये होगा कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला, अपने को टिकट मिला, ये जनता आस लगा करके बैठी है कि अगर अपने को टिकट मिल गया तो यहाँ से विधायक बना करके हम लोग भेजेंगे। उसके बाद में हमारे इस विधानसभा में 4 थाने हैं, थाने के अंदर मैं कम से कम 50-50 कुर्सियां अपने तरफ से वहां लगाऊंगा और हमारे गरीब किसान बिना चप्पल वाला अगर भाई जाएगा तो एसओ साहब के सामने बैठ करके उस कुर्सी पे बैठ करके एसओ साहब से बात करेगा और मुकदमा लिखाएगा। अगर मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे तो एसओ की खैर नहीं होगी। अगर हम बात करें फरिंदा विधानसभा में रोजगार की, तो यहाँ रोजगार के लिए कोई यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जब यहाँ चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का आता है चाहे विधानसभा का आता है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ झूठे वादे दे करके जाती है कि इस बार आप सरकार बनाइए, हमको लोकसभा में जिताइए, विधानसभा में जिताइए। तो ये गन्ना मिल जो है आज ये 20 साल से बंद पड़ी है, इस गन्ना की मिल को जो है बंद पड़ा है। अगर ये गन्ना मिल हमारे इस विधानसभा में चालू हो जाती तो यहाँ हजारों हजार किसानों मजदूरों को आय मिल जाती। सबसे बड़ी मुद्दा हमारे वहाँ ये है। चीनी मिल बड़ा मुद्दा मानते हैं। हाँ। बेरोजगारी और महंगाई कितना मुद्दा होगा ये विधानसभा चुनाव में? ये विधानसभा चुनाव में अगर हमारी सरकार आती है तो जो बेरोजगारी सरकार नौकरियाँ देने की काम करेगी, उसके बाद में जो और बेरोजगार लोग हैं उनको जो है पेंशन देने की काम करेगी। आज ये 4 महीनों में 2000 रुपये देते हैं, हमारी सरकार आएगी हर महीने 1500 रुपये का समाजवादी पेंशन जो है पुनः लागू करेगी और 300 यूनिट फ्री बिजली माफ़ करेगी और सिंचाई माफ़ करेगी। जो भी बिजली से सिंचाई होगी उसका पैसा नहीं लगेगा। दवाई फ्री देगी, शिक्षा फ्री देगी। बहुत कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार विगत सरकार में दी है और वो जो वादा करते हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी वो पूरा करते हैं। जो भी उन्होंने पूर्व सरकार शासन में वादा किए हैं वो सारे काम ज़मीन पे उन्होंने किया है। और हमारी सरकार आएगी तो एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जितने भी इनके कर्ज हैं कर्ज माफ़ किया जाएगा, किसानों का, मजदूरों का। चलिए, ये थे हमारे साथ बेचन निषाद जी, वरिष्ठ सपा नेता। इनसे हमने बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी विधानसभा चुनाव को लेकर। अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है तो ये विधानसभा के लिए बहुत कुछ करेंगे। पब्लिक लाइव के लिए उमेश गुप्ता, महाराष्ट्र।